या फिर ये कहूं कि आपने अपने भगवान की मुखबरी करी है, या फिर ये कहें कि आपने अपने भगवान के साथ मुनाफकत करी है। हम मोदी से और भारत से यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आप ईरान का साथ दें, आप यहाँ पर इंसानियत बचाएं, ये आपके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों ये बात बहुत आम सी हो चुकी है, क्रिकेट में पाकिस्तान जिस टीम का साथ देती है वो टीम अक्सर हार जाती है। लेकिन यहां मुद्दा क्रिकेट का नहीं, जंग का है। लेकिन जंग के अंदर हिंदुस्तान जिसके साथ देता है वो मुंह की खाता है। आप फर्ज करें कि आपने अपने बहुत खास दोस्त को अपने घर पे दावत पे बुलाया है, आप उससे गले मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, सेल्फियां लेते हैं और अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिखाते हैं कि हम कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। फिर वही दोस्त मुस्कुराते हुए आपकी दहलीज से बाहर कदम रखता है और आप कर देते हैं मुखबरी। भाई दावत पे बुलाया हुआ आपका दोस्त खून में लहू लहाम होता है और आप अपना दरवाजा बंद करके खामोशी से बैठ जाते हैं। क्या ये मुनाफकत नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल हिंदुस्तान ने ऐसा ही किया। अपने घर में ईरान को दावत दे के बुलाया, फिर उसकी मुखबरी करी, फिर उसे कत्ल करवाया और फिर अफसोस तक ना किया। जी हाँ, ये कहानी शुरू हुई 15 से 25 फरवरी के दरमियान, जब ईरान का जदीद तरीन जंगी जहाज इंडिया की दावत पर हिंदुस्तान आता है। और भारत में यह कहावत बड़ी मशहूर है कि मेहमान भगवान का रूप होता है, मगर भारत ने यहां पर भगवान की कमर पर छुरा मारा। या फिर यह कहूं कि आपने अपने भगवान की मुखबरी करी है। जी हाँ, ईरानी आयरिश जेना हिंदुस्तान से अलविदा कहकर बहरा हिंद से निकलता हुआ श्रीलंका के साहिल तक पहुंचता है। यह ईरानी जहाज कन्याकुमारी से सिर्फ 300 किलोमीटर दूरी पे होता है और अमेरिका इसे हमला करके खत्म कर देता है। इस जहाज में 180 अफराद सवार थे। श्रीलंका को जैसे खबर हुई, श्रीलंका ने रेस्क्यू करते हुए 32 लोगों को बचाया। भारत से 300 किलोमीटर दूर का सफर था, मगर भारत के कानों में, आंखों में चू तक न आई। जिस ईरानी नेवी का भारत की सड़कों पर इस्तकबाल किया गया। यह तस्वीर 19 फरवरी की है, जब ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी दे चुके थे। एडमिरल एडम शर्म ईरानी और इंडियन एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी कितनी मोहब्बत से, कितने इखलाक से और कितनी दोस्ती दिखाकर सेल्फियां ले रहे हैं। यहां नरेंद्र मोदी की सियासत बेनकाब हो जाती है। अगर आप अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ नहीं जा सकते तो कम से कम अपने दोस्त के मरने पे अफसोस तो कर सकते हो। जो मेहमान भगवान का रूप होते, उनके मारे जाने पे 2 लफ्ज तो कह सकते हो। या हिंदुस्तान के दिल में अभी भी टैरिफ का डर और खौफ बैठा हुआ है। हम मोदी से और भारत से यहां ये नहीं कह रहे हैं कि आप ईरान का साथ दें, आप यहां पर इंसानियत बचाएं, यह आपके बस की बात नहीं है। आपने मुखबरी करनी थी, आपने मुखबरी कर ली। आपने मुनाफकत करनी थी, आपने मुनाफकत कर ली। यहां तो हम आपसे सिर्फ अपील कर रहे हैं कि आप अमेरिका और इस्राइल के लिए खुल्लम खुल्ला कह दें कि हम इनके साथ हैं और हम ईरान पे खुद भी हमला करने जा रहे हैं। अब आप सोनिया गांधी को देखें, सोनिया गांधी खुद कह रही हैं कि भारत ने इस्राइल के सामने हथियार डाल दिए। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल में सोनिया गांधी ने लिखा, मोदी की इस्राइल नवाज पॉलिसी भारत के मफादात के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत की जानिब से ईरानी सुप्रीम कमांडर पर हमले पर भी कोई ठोस रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। तारीखी तौर पर ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया। ऐसे में भारत को मुश्किल वक्त में ईरान के मौकिफ की तायीद करनी चाहिए। अब आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। दुनिया एक उतार चढ़ाव के मरहले में दाखिल हो चुकी है, तूफानी समंदर आगे है। भारत की तेल की सप्लाई खतरे में है। हमारी 40% से ज्यादा दरामदात अपनाए हरमिस से गुजरती है। एलपीजी और एलएनजी की सूरत हाल और भी खराब है। बहरे हिंद में ईरानी जंगी जहाज डूबने से तनाजा हमारे पिछवाड़े तक पहुंच गया है। अभी तक वजीर आजम ने कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तान के पास एक समझौता करने वाला वजीर आजम है जो सरेंडर कर चुका है। अब फैसला किसी और ने नहीं करना, फैसला किसी न्यूज़पेपर ने नहीं करना, फैसला किसी वीडियो ने नहीं करना, फैसला आपने खुद करना है। इस्राइल ने ईरान पे हमला किया, वहां 165 बच्चियों की मौत होती है, मगर मुखबर नरेंद्र मोदी वहां पर भी खामोश रहता है। आप कसूर बताइए उस 165 बच्चियों का और नरेंद्र मोदी की खामोशी बताइए। अब आप रुकिए, नरेंद्र मोदी की वो तकरीर जो विक्रांत के लॉन्च पर की थी, जी हाँ, उसी तकरीर की बात कर रहा हूं जो नरेंद्र मोदी ने 56 इंच का सीना चौड़ा करके कही थी। भारत का उत्तर है
भारत बेर हिंद का मुहाफिज है। मतलब यार कौन लोग हो यार आप? यानी आपका भगवान मतलब मेहमान जब डूब रहा था, मारा जा रहा था, कहां थे आप? कहां है वो मुहाफिज? मुझे दिखाओ यार। यहां तो श्रीलंका दिखा हमें मुहाफिज। श्रीलंका रेस्क्यू करते हुए बचा गया। वो मेहमान श्रीलंका के नहीं थे, वो मेहमान भारत के थे। वो भारतीय नेवी ने दावत देकर बुलाया था और मुखबरी करके उन्हें शहीद करवा दिया। यहां तो अमेरिकी माहिरीन खुद कह रहे हैं कि हम भारतीय बंदरगाहों को इस्तेमाल करते हुए ईरान पे भरपूर हमला कर रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बहुत से भारतीय चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये भारतीय खुद मुख्तियारी पर हमला है और भारतीय नरेंद्र मोदी की आजाद खारजा पॉलिसी के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। जिसने अपने मेहमान की पीठ पे छुरा गोपा, उस पे दूसरे मुल्क कैसे एतबार करेंगे? आप खुद सोचे, आपको क्या लगता है कि भारत ने ईरान को धोखा नहीं दिया? क्या भारत यहां पर धोखा देने में कामयाब नहीं हुआ? यार ये अनभक्त कहां सो रहे हैं? क्या अनभक्तों को दिख नहीं रहा? एक तरफ भारतीय आवाम गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रही है और दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी को देखे पीठ पे छुरे घोंप रहा है। एक तरफ भारतीय आवाम को देखिए अमन का पैगाम ला रही है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को देखें दुनिया के साथ मुनाफकत और मुखबरियों में लगा पड़ा है आदमी। अब तारीख तो यही रही है, जहां नरेंद्र मोदी जिस मुल्क का साथ देता वही मुल्क डूब जाता है। आप बांग्लादेश को देखें, आप नेपाल को देखें और अब आप नया नया पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान को डाल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की मार नरेंद्र मोदी भूला नहीं है अभी तक। अफगानियों को भेज रहा है, अफगानी मार खा रहे और अपने नाड़े बांध रहे, सलवारें ऊपर कर रहे हैं। यह बात क्लियर हो चुकी है, नरेंद्र मोदी जो है सरेंडर कर चुका है। नरेंद्र मोदी एक अच्छा मुखबर बन चुका है। नरेंद्र मोदी एक धोखेबाज बन चुका है और आहिस्ता आहिस्ता नरेंद्र मोदी बेनकाब होता जा रहा है। हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।